everyone and a very warm welcome on this channel. This is Ayushi, your chemistry educator. On this channel हम कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के साथ. लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे कुछ प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल्स. आज हम आगे की बात करेंगे कि फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स हम अल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. अच्छा, तो शुरू करते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड से हमें मेनली क्या समझना है? C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये पिक्चर हमें दिख गई, मतलब समझ लो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं. तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स सबसे पहले हम देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. क्या बातें याद रखनी है, कैसे होता है रिडक्शन? ओके, दिस इज नथिंग बट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम. याद रखेंगे, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. एंड आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर रिडक्शन ही करना है तो क्यों ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर लिए जाएं. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम जो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे वो होगा LiAlH4 या फिर NaBH4. तो अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ ये वाले कहीं रिएजेंट दिख जाएं तो घबराना मत, इट इज नथिंग बट रिडक्शन ओनली. ठीक है, तो अल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे हम कैसे? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सबसे पहले ले लेते हैं एल्डिहाइड्स. ठीक है, एल्डिहाइड्स की बात करते हैं. क्या होता है एल्डिहाइड? RCHO. यस और नो? ऐसे ही दिखता है एल्डिहाइड. अच्छा, इसका रिडक्शन करना है निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम की प्रेजेंस में. क्या करेंगे, ध्यान से सुनना. क्या करेंगे हम? यहां से ये डबल बॉन्ड हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे. इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देंगे और इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे देंगे. फिर से सुनेंगे. और थ्रू आउट हम इस पर्टिकुलर प्रेपरेशन में यही करने वाले हैं. ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां पर एक हाइड्रोजन दे दिया ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन दे दिया किसको? कार्बन को. समझ आ रही है बात? ओके, तो आगे क्या मिल जाएगा? R एज इट इज मिल जाएगा, C एज इट इज रहेगा, H एज इट इज रहेगा. बस ऊपर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ब्रेक किया, सिंगल बॉन्ड बचा, OH. ऑक्सीजन को क्या दे दिया? हाइड्रोजन. कार्बन को भी हाइड्रोजन दे दिया, तो यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया. ये हमारी बन गई एक अल्कोहल. समझ आ गई बात? एज इजी एज दैट. अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लो आपको दिया है CH3CHO. ओके, एंड रिएजेंट दे दिया है LiAlH4. तो फिर अगेन आई टोल्ड यू कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है. LiAlH4 है मतलब कि रिडक्शन ही है. ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या मिल जाएगा? इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा. यही कर रहे हैं, बिल्कुल आपको भी इसी तरह से करना है, कुछ भी रटना नहीं है. तो मैंने CH3 एज इट इज लिख दिया और कार्बन लिख दिया एज इट इज, हाइड्रोजन लिख दिया एज इट इज. ये बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बचा, ऑक्सीजन एज इट इज. लेकिन ऑक्सीजन को क्या दे देना है? हाइड्रोजन. और यहां पर कार्बन को क्या दे देना है? हाइड्रोजन. समझ आ रही है बात? तो क्या मिला? इसको क्या मैं कंडेंस करके कुछ ऐसे लिख सकती हूँ? CH3 CH2 OH. कैसे? CH3 CH2 एंड OH बन गया. ये कौन सी अल्कोहल मिली है हमें? 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल. समझ आ गई बात? एल्डिहाइड्स में कैसे रिडक्शन होता है, क्लियर है. अब बात करते हैं कीटोन्स की. सेकेंड इज कीटोन्स. कीटोन्स का भी रिडक्शन बिल्कुल सेम होगा. क्या यूज करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 या NaBH4. समझ आ रही है बात? ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 व्हाट इज दिस? एसीटोन. ठीक है, कीटोन है. मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूंगी, इसको हाइड्रोजन दे दूंगी एंड इसको हाइड्रोजन दे दूंगी एज इट इज. ठीक है, रिएजेंट्स लिख लेते हैं. निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. इन तीनों में से आपको कुछ भी दिख जाए ना एल्डिहाइड या कीटोन में, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड में, फटाफट से बिल्कुल वही करना है जो मैंने आपको अभी बताया. यहां से ब्रेक किया तो CH3 मैंने एज इट इज लिख दिया है. ठीक है,
देखो CH3 एज इट इज लिख दिया है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटा है, एक बचा है ऑक्सीजन, ये लगा दिया, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दिया। आप खुद से सोचो ना, अगर डबल बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी तो फिर अनसैटिस्फाइड रहेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही सिंगल बॉन्ड देते हैं तो इसीलिए हाइड्रोजन तो लगाना पड़ेगा ना। तो मैं आपको इस तरह से बोल रही हूँ कि डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऊपर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो और कार्बन को भी हाइड्रोजन दे दो, बात वही एक ही हो जाती है। ठीक है, इसको कंडेंस करके अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, CH3 दो बार है तो CH3 होल ट्वाइस, और क्या है CH एंड OH। समझ आ गई बात? तो व्हाट इज दिस, जो अल्कोहल है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है। दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। एंड देयरफॉर द अल्कोहल दैट इज फॉर्म्ड इज 2 डिग्री अल्कोहल। समझ आ गई बात? कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है? आई डोंट थिंक सो। हमें कुछ रटना भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अच्छा, तो एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, अगर एल्डिहाइड्स का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन्स का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सही बात है इतनी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें आपके लिए। लिख लेंगे इसको कहीं पर, काम आता है। ठीक है, ओके, आगे मूव ऑन करें। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगेन उसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स ही देखना है हमें। क्या देखना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी C डबल बॉन्ड O होता है ना, और मैंने आपको क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड्स की पहचान क्या होती है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है, एंड सिमिलरली C डबल बॉन्ड O एंड OR ये किस में होता है, एस्टर्स में होता है। यस और नो? दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस इज फॉर एस्टर्स। फटाफट से देख लेंगे। ओके, अब बात करते हैं रिडक्शन किसके, एसिड्स का। दिस इज RC डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, रिडक्शन करेंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे एंड इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे। लेट्स सी क्या मिलता है। तो एज इट इज मैं लिख रही हूं R, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। समझ आ रही है बात? ऊपर इसको क्या दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, नीचे इसको हाइड्रोजन दे दिया। अब आप सोचो खुद से कि क्या एक ही कंपाउंड में 2 OH पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए यहां से एक चीज और ऐड करनी है कि जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो यहां हाइड्रोजन दे रहे हैं और यहां हाइड्रोजन दे रहे हैं, एंड फिर हमें इस OH को भी निकालना होगा, और इसकी जगह केवल और केवल हम क्या पुट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। यहां से OH निकाल करके सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोजन इस कार्बन को भी दे देंगे। अब ऑफ कोर्स अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी अनसैटिस्फाई हो जाएगी ना, तो कार्बन की वैलेंसी हम कैसे सैटिस्फाई करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करके। तो बस लो, मिल गया हमें अब अल्कोहल। इसको क्लब करके मैं क्या लिख सकती हूँ, R, यस, व्हाट कैन आई राइट, R एज इट इज CH2 एंड OH। सही बात है, समझ आ रही है इतनी बात? तो दिस इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, COOH ग्रुप। ओके, अब नेक्स्ट है यूजिंग एस्टर्स। तो एस्टर्स के केस में हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक एस्टर ले लिया है RC डबल बॉन्ड O एंड OR। ओके, यहां पर भी हमें सेम चीज करनी है, इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 रिडक्शन करना है। इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे और करस्पॉन्डिंग क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, फटाफट से देखेंगे। ओके, तो यहां भी हमें क्या मिलेगा, आपने बॉन्ड तोड़ा, R लिख लिया एज इट इज, C सिंगल बॉन्ड, O लिख लिया। ओके, यहां हाइड्रोजन दे दिया, यहां हाइड्रोजन दे दिया। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी अनसैटिस्फाई हो जाएगी, तो उसके लिए एक हाइड्रोजन लगा देंगे, सेम प्रोडक्ट मिल गया।
ठीक है, तो ये एस्टर्स का रिडक्शन एज इट इज। क्या याद रखना है एडिशनल, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, बॉन्ड तो टूटेगा, डबल बॉन्ड ओ वाला बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन साथ में ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और इसकी जगह बैलेंस ही सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, इस ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन देना है, इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन देना है, और यहाँ पर भी जब ये रिमूव होगा तो एक हाइड्रोजन देना है। समझ आ गई बात? ओके, नेक्स्ट है, हमने देख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने देख लिए एस्टर्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी हम यूज कर सकते हैं। क्या होता है, एसिड क्लोराइड, उसमें भी C डबल बॉन्ड O होता है एंड Cl, यस और नो। एसिड क्लोराइड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इनफैक्ट एस्टर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे, LiAlH4 ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, R मिलेगा। देन कार्बन बचा, ऊपर ऑक्सीजन बचा, नीचे हाइड्रोजन ऐड किया, ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड किया एंड साइड में भी हाइड्रोजन ऐड किया, ये मिल गया हमें अल्कोहल। क्लब करके क्या लिख सकते हो, RCH2OH। R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, डिपेंड्स कि आपको कौन सा एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड क्लोराइड दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन है ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें हमें क्या करना है, अच्छा सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बात कर लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। क्या होता है, RMgX। अच्छा अब ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम मेटल है तो अल्काइल ग्रुप से ज्यादा, तो अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम मेटल से ज्यादा तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। मैग्नीशियम पॉजिटिव, R नेगेटिव एंड X नेगेटिव। समझ आ रही है इतनी बात? अच्छा इतनी ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं ले रही हूं एक एल्डिहाइड, ये मैंने ले लिया एक एल्डिहाइड, ठीक है, RCHO, एंड सामने मैंने रखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, व्हाट आर द चार्जेस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। अच्छा ये जो बॉन्ड होता है कार्बोनिल ग्रुप का, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव स्पीशीज पॉजिटिव स्पीशीज से जुड़ेगी और पॉजिटिव स्पीशीज कहाँ जुड़ेगी, नेगेटिव स्पीशीज पे ज्वाइन होगी। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आ जाओ देखते हैं। R मैंने एज इट इज लिख लिया, कार्बन लिख लिया, कार्बन के ऊपर क्या लिख लिया, O, एंड साथ में क्या जुड़ रहा है, MgX। समझ आ रही है बात, OMgX। नीचे क्या जुड़ रहा है, R नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव है ना, कार्बन कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव है तो नीचे जुड़ जाएगा R। समझ आ गई बात? और साइड में हाइड्रोजन एज इट इज, सारी चीजें हमने ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, H+ एंड OH नेगेटिव। ध्यान देंगे यहाँ पर H+ एंड OH नेगेटिव। अब मैग्नीशियम क्या है भाई, पॉजिटिव है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ऑक्सीजन कैसा है, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो H+ किसके पास आना चाहेगा, ऑक्सीजन के पास आना चाहेगा, यस और नो। H+ किसके पास आना चाहेगा, ऑक्सीजन के पास, और MgX के पास कौन आना चाहेगा, OH। तो फर्दर हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, RC, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आकर OH बना लेगा, नीचे R एज इट इज, और बचा क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। प्लस क्या निकल जाएगा, MgX एंड OH, ठीक है। तो चाहे आप इसको X एंड OH ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Mg ब्रैकेट में OH एंड देन X। तो हियर वी गेट एन अल्कोहल, और ये किस टाइप की अल्कोहल है, देखो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। सही बात है, सेकेंडरी अल्कोहल। सो व्हेनेवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ एन एल्डिहाइड, हमें हमेशा क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। सही बात है, चलो आगे देखते हैं। अब हम करते हैं RMgX का रिएक्शन किसके साथ, कीटोन के साथ, C डबल बॉन्ड O R। ओके, क्या करेंगे अगेन इसमें, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव।
अच्छा, कीटोन्स के केस में दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको कहीं पर भी C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मिले तो हमेशा ऐसे करके बैठ जाना, कार्बन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव। सिंपल, बात खत्म, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितना भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, ठीक है। यहां पर अब अगेन क्या होगा, R नेगेटिव है तो किसके पास आना चाहेगा, कार्बन के पास आना चाहेगा, और यहां पर MgX पॉजिटिव है तो किसके पास आना चाहेगा, ऑक्सीजन के पास आना चाहेगा। तो लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स फिर से। R मैंने एज इट इज लिख दिया, कार्बन मैंने एज इट इज लिख दिया, ऊपर ऑक्सीजन लिख दिया एज इट इज, ऑक्सीजन के पास आ गया है MgX, नीचे कार्बन के पास ज्वाइन हो रहा है R बिकॉज R इज नेगेटिव एंड कार्बन इज पॉजिटिव, और फाइनली क्या बचता है R। समझ आ गई बात, यहां तक सब कुछ लिख दिया। ओके, अब आगे देखेंगे, देखो चेक करो फर्दर इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H प्लस NOH नेगेटिव, तो हमें पता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, और कैसे क्या कंबाइन होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा नेगेटिव के पास एंड OH चला जाएगा MgX के पास, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल, RC RC R R। ये इतना मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के पास अब क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोलिसिस करने पर एंड हमें क्या मिलेगा, MgOH X, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जब हमने कीटोन्स को रिएक्ट करवाया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमें जो अल्कोहल मिला है ये मिला है R होल थ्राइस COH विच इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो जब भी हमें 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो वी कैन यूज दिस मेथड। एंड प्रीवियस केस में हमें क्या मिला था, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिल रही है 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बात है, तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। कैसे लिखोगे, ग्रिग्नार्ड reagent, okay, if it combines with aldehyde तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और if it combines with ketone तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। सही बात है, समझ आ गया इतना, चलो नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। एंड आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल्स, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।